प्यार सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सबके लिए, आपकी चंगियाइयों के लिए और इस पवित्र वचन के लिए, जो पवित्र वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्तल अंकु यूसुफ नूला जी द्वारा परमेश्वर की दासी पास्टर सोनी यूसुफ नूला जी द्वारा दिया जाता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमें एक नए दिन के साथ खुदा बना ब्लेस किया। हम धन्यवाद करते हैं मेरे जिंदा परमेश्वर। बाइबल कहती धन्यवाद के साथ, स्तुतियों के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करते चलो है। मेरे जिंदा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदा। आपके कोड़े खाने से हम चंगी हो चुके हैं परमेश्वर। हर एक जन जो मेरे साथ जुड़ा है, यीशु मसीह के नाम के द्वारा ब्लेस किया जाए खुदा बना। इनके घराने ब्लेस किए जाए परमेश्वर, क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि आप हमारे लिए परमेश्वर मारेंगे, गाड़ेंगे और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे खुदा। उसी जी उठने के कारण हमने चंगियाइयों को लिया परमेश्वर। हर एक जन आज आपके नाम को, महिमा को ले परमेश्वर। आज का वचन इनकी जिंदगियों को छुए, आज के वचन के द्वारा ये ब्लेस किए जाए। द बेस्ट इज स्टार्ट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आज परमेश्वर इनका बेस्ट हो खुदा बना। आपका पवित्र आत्मा इन्हें छुए, इन्हें गाइड करे परमेश्वर। बाइबल में लिखा है, ना तो बल से ना शक्ति से, केवल मेरी आत्मा के द्वारा है मेरे खुदा बना। आपके वचन में लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी ना होने देगा। ऐ मेरे खुदा बना, इनको कोई घटी ना हो परमेश्वर। हर एक जन आज ब्लेस किया जाए खुदा। इनकी घटियों को परमेश्वर आज अपने स्वर्गीय भंडारों से पूरी करना परमेश्वर। इन्हें कोई घटी ना होने पाए, शैतान की योजनाएं कैंसिल की जाए। आज का वचन इनके जिंदगियों को छुए, शैतान की योजनाएं हर एक चालें कैंसिल की जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा। परमेश्वर पिता का फजल इनके साथ रहे, परमेश्वर का पवित्र आत्मा इनके साथ रहे खुदा। आज इनकी जिंदगियां बदले परमेश्वर, आज इनके जीवन बदले मेरे जिंदा खुदा बन खुदा। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, आज आपकी सामर्थ्य ने छुए। आज का वचन इनकी जिंदगियों में 1000 गुना फल लेके आए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। जहाँ परमेश्वर का डर नहीं, वहाँ पाप होगा। उत्पत्ति 20 की 11 आयत में लिखा है, अब्राहम ने कहा, मैंने यह सोचा था कि इस स्थान में परमेश्वर का कोई भी डर नहीं होगा, इसलिए ये लोग मेरी पत्नी के कारण मुझे घात करेंगे। मेरे प्रिय, इस बात को हमेशा याद रखें कि जहाँ पर परमेश्वर का डर नहीं होगा, वहाँ पर पाप होगा, बीमारियाँ होगी, मुश्किलें होंगी, फिर आप अपने जीवन में संघर्ष करेंगे। यदि आपके अंदर परमेश्वर का डर रहेगा तो परमेश्वर हर काम में आपकी अगुवाई करेगा, जिससे आप पाप नहीं कर सकेंगे। बाइबल बताती है कि जब अब्राहम अपने लोगों से अलग हुआ तो वह अलग अलग जगहों पर फिरता था और परमेश्वर की इस प्रतिज्ञा के पूरे होने के लिए बाट जोता था। जब अब्राहम गरार नगर में आकर रहने लगा तो वहाँ के राजा अबीमेलेक ने अब्राहम की पत्नी को अपने पास बुलाया, क्योंकि अब्राहम ने राजा को नहीं बताया था कि यह मेरी पत्नी है। बाइबल बताती है कि रात को परमेश्वर ने अबीमेलेक के सपन में आकर उसे कहा, सुन, जिस स्त्री को तूने रखा है उसके कारण तू मरेगा, क्योंकि वह सुहागिन है। तो राजा ने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर उसी ने कहा कि वह मेरी बहन है, और उस स्त्री ने खुद कहा कि वह मेरा भाई है। इस बात के बाद जब उसने अब्राहम से पूछा कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तब अब्राहम ने कहा कि मैंने सोचा कि इस स्थान पर परमेश्वर का कोई भय नहीं होगा, इसलिए यह लोग मुझे मार कर मेरी पत्नी को रख लेंगे। फिर अबीमेलेक ने अब्राहम को उसकी पत्नी लौटा दी। बाइबल कहती है कि अबीमेलेक के सिर्फ सारा को अपने पास बुलाने से उसके राज्य की सभी औरतों ने बच्चे जन्ने बंद कर दिए। तो सोचो, अगर अबीमेलेक राजा सारा के साथ कुछ गलत कर लेता तो परमेश्वर उसका क्या करता। पर अबीमेलेक के अंदर परमेश्वर का डर था, कि इसलिए उसने पाप नहीं किया। मतलब जहाँ परमेश्वर का डर होगा वहाँ पर पाप नहीं होगा। इसी तरह से जब हम यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है कि यूसुफ के अंदर परमेश्वर का डर था। जब यूसुफ पोतीपर के घर में काम करता था तो पोतीपर की पत्नी उसको बार बार अपने साथ सोने के लिए कहती है, पर यूसुफ जानता था कि पाप है, यह पाप है, वह विचार है। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जब घर में कोई नहीं था तो उस स्त्री ने यूसुफ के वस्त्र को पकड़ा और कहा, मेरे साथ सो। पर यूसुफ अपना वस्त्र उसके हाथ से छुड़ाकर वहाँ से भागा और वह उसके साथ नहीं सोया और पाप में नहीं गिरा। अगर यूसुफ के अंदर परमेश्वर का डर नहीं होता तो वह उस स्त्री को
के साथ सोता और पाप करता। मेरे प्रियो, जहाँ पर परमेश्वर का डर नहीं होता वहाँ पर लोग बहुत आसानी से पाप कर लेते हैं। इसलिए आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में सफल नहीं है क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का डर नहीं है, फिर वह लोग पाप में चले जाते हैं, असफल रहते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, अपने अंदर परमेश्वर का डर होना चाहिए ताकि परमेश्वर आपकी अगुवाई कर सके और आपको पाप करने से बचा सके। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपके इस महान वचन के लिए पिता आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मुझे अनुग्रह दीजिए कि मैं आपके डर से मैं बनी रहूं ताकि मैं अपने जीवन में कोई पाप ना कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में